नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अपन जो जनवरी 2024 गई है उसका जो स्पोर्ट्स से संबंधित जो करंट अफेयर बन सकता है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो, और किस तरह से इम्पोर्टेंट मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी अपन बात करेंगे। ठीक है साथियों, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं उस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले लिया और फिर उसके अंदर बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, बस वो है। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा वीडियो में कि आप उससे संबंधित कुछ भी आए एग्जाम में उससे बाहर नहीं जाएगा, लगभग उसकी हर चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद में आप कितने भी उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकते हो। तो इस तरह से है ये, तो थोड़ा डिटेल से रहेगा। और एक बार अगर आपने ये देख लिया तो ये हो सकता है कि अपन चीज़ें सही तरीके से समझते हैं ना, तो वो याद भी रहती है, लिखी हुई चीज़ें होती है वो याद भी रहती है। और आपको अगर जो मैं पढ़ाया है अभी पढ़ाऊँगा उसकी पीडीएफ लेनी है, पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि जनवरी अफेयर है, जनवरी करंट है स्पोर्ट्स से संबंधित, उसका पीडीएफ जो है वो भी आपको मिल जाएगी। शॉर्ट मतलब जो मेन होती है, जैसे बुक से लेके आते हैं मार्केट से, तो उसमें हर तरह की चीज़ लिखी हुई होती है। ये जो एग्ज़ाम जो पूछी जाती है वो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का है उसमें शेयर कर दूंगा पीडीएफ, लगभग 2 या 3 पेज की पीडीएफ, उसके अंदर पूरा वो मिल जाएगा आपको, लिखे हुए हैं शॉर्ट, लिखे हुए इंपॉर्टेंट क्या है। तो बात करते हैं जनवरी से संबंधित। अब ये बात करेंगे किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अब जो आगे एग्ज़ाम होगी ना अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी, अगस्त सितंबर अक्टूबर, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। तो ठीक है, और एक दो बार आप पढ़ोगे तो फिर जब एग्ज़ाम के टाइम पर देखोगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो अपने लिया है इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपन इसमें लेंगे, क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें 2024 के अंदर हुआ था ये, और इसमें पहला पूछा जाता है कि संस्करण कौन सा था ये संस्करण, तो ये छठा संस्करण था। ये भी पूछा जाता है कि जो जनवरी 2024 के अंदर हुआ था वो कौन सा संस्करण, छठा है पांचवा, ये नहीं पूछा। जो जो अलग होता है ना, जैसे छठा संस्करण है ये पूछा जाता है। तो बात करें कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, एक पूछा जाता है आयोजन। तो आयोजन हुआ था तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर चेन्नई है, मदुरई है और कोयम्बटूर है। तो 3 जगह हुआ था। चेन्नई, आप हो सकता है कि थोड़ा आप बोर हो रहे हो कि यार ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन आप ये देखोगे साथ साथ पढ़ोगे और बोलते जाओगे तो ये चीज़ें हाथों हाथ याद हो जाएगी। कोयम्बटूर और मदुरै, ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु के अंदर है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक तो सीधा सीधा कि कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था तमिलनाडु के अंदर। अब ज़्यादा थोड़ा डीपली पूछे तो ये पूछा जा सकता है कि जो तमिलनाडु है उसके कौन से स्थानों पे हुआ था, तो चेन्नई हुआ था, मदुरई हुआ था और तमिलनाडु के अंदर हुआ था। ये 3 जगह। बात करते हैं इसके अंदर कि प्रथम स्थान कौन से स्टेट ने प्राप्त किया था। तो शीर्ष स्थान की बात करें अपन, शीर्ष स्थान, शीर्ष स्थान के अंदर एक शीर्ष स्थान, और शीर्ष स्थान के ने कितने पदक जीते हैं वो चीज़ें अपन को इसमें याद रखनी है। तो इससे पहले एक बार अपन शुभंकर देख लेते हैं, शुभंकर क्या था इसका। शुभंकर ही पूछ लिया जाता है कभी कभार, थोड़ा अगर डीपली पूछा जाए कि थोड़ा पेपर लेंथ बनाया जाए तो वीरा मंगई है इसका, क्या है वीरा मंगई, ये इसका शुभंकर है। अब बात करते हैं शीर्ष स्थान कौन से स्टेट का था। शीर्ष स्थान था महाराष्ट्र का। अगर आप साथ में लिख रहे हो तो लिख भी सकते हो या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब इसने कितने पदक जीते के वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार ये पूछ लेता है। तो ये जीते थे 57 तो गोल्ड, 57 तो गोल्ड जीते हैं पूरे, और उसके बाद में 48 रजत और 53 कांस्य पदक जीते। इस तरह से टोटल इसने जीते हैं 158 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं, 158 पदक। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि महाराष्ट्र जो था फर्स्ट स्थान पे आया था, इसने टोटल कितने पदक जीते थे, ऐसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो वैसे उसी तरीके से मैंने लिए हैं। टोटल कितने जीते हैं, 158 जीते हैं। गोल्ड कितने, तो 57 है, 48 है, ये है। अब आप मुझे इतना डीपली पूछ सकता है। तो जब अपन ये पढ़ रहे हैं तो अगर मान लो कुछ संभावना बनती है ऐसे पूछ ले, तो अगर उस टाइम पर अगर थोड़ा बहुत याद रहता है ना, उस टाइम हाथों हाथ अपन करंट जी के पढ़ रहे होते हैं, तो फिर ये देख लेते हैं तो फिर उस टाइम दिक्कत नहीं होती है, याद हो जाता है कि महाराष्ट्र। बात करते हैं कि सेकेंड स्थान कौन से था दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर तमिलनाडु था।
इसलिए इम्पोर्टेंट है ये तमिलनाडु। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के अंदर तमिलनाडु के अंदर हुआ था। तो ओवरऑल तमिलनाडु का कौन सा स्थान था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, सेकंड स्थान तमिलनाडु का है। फिर बात करें कि राजस्थान की क्या स्थिति थी इसके अंदर, क्योंकि राजस्थान में भाग लिया था। राजस्थान ने कितने पदक जीते वो इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की स्थिति थी इसके अंदर, वैसे ओवरऑल नहीं, लेकिन कितने पदक जीते, इसने 47 पदक जीते। 13 17 17 13 17 17 टोटल 47 पदक जीते हैं इसने। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान कितने पदक जीते, तो 13 गोल्ड जीते थे, 17 सिल्वर और 17 कांस्य, तो 13 17 17 टोटल 47 पदक जीते थे। तो ओवरऑल राजस्थान की स्थिति ये थी। अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि शुरुआत कब हुई थी इसकी, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, तो प्रथम बार हुए थे 2018 के अंदर। कहाँ हुआ था, 2018 के अंदर कहाँ आयोजन हुआ था, तो दिल्ली के अंदर हुआ था ये। तो ये भी थोड़ा नॉलेज के लिए अपन को याद रखना। तो जो यूथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इससे ये चीज़ें अपन को याद रखनी है। और मैं समझता हूँ कि इससे बाहर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, डीपली है, बाकी मैंने हर चीज़ छोटी छोटी ली है। तो आगे इसमें एक बार रिवाइज कर लीजिए आप कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो संस्करण कौन सा था, छठा संस्करण था। आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका, आयोजन हुआ था चेन्नई के अंदर तमिलनाडु में। और शुभंकर का क्या था इसका, शुभंकर था, वीरा मगई था। और शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का था, 158 पदक जीते थे उसने। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु था। राजस्थान 13 17 17 पदक थे। और इसका बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था इसमें, तो दिल्ली के अंदर 2018 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। फिर बात करते हैं कि खेलो इंडिया शीतकालीन है वो फरवरी के अंदर हुआ है। तो फरवरी ये जो फरवरी के अंदर होगा, फरवरी का जो करंट अफेयर लेंगे उसके अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आईसीसी क्रिकेट, वो नाम सुना होगा आपने आईसीसी। तो इसके पुरस्कार दिए गए हैं। तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट वनडे 2023 किसको दिया गया है, तो यह है आईसीसी पुरुष क्रिकेट वनडे, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसको दिया गया है, इसको ये है विराट कोहली। क्यों दिया गया ये भी बात करते हैं। विराट कोहली जो 2023 के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर इसने, जो विराट कोहली है इंडिया सेकंड स्थान पे थी। और इसमें क्या नाम है, विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाए थे। और इसके अंदर विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं विश्व के अंदर जो वनडे के अंदर 50 शतक लगा चुके हैं। कितने, 50 शतक। तो वो वर्ल्ड कप के अंदर ही उन्होंने उपलब्धि हासिल की थी। तो 50 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और वैसे बात करेंगे लगभग 100 हो चुके हैं इनके। तो वनडे के अंदर सचिन के हैं 49 ही हैं, 50 नहीं है। तो 50 शतक लगा चुके हैं वनडे के अंदर, इसलिए आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था। बात करें कि गेंदबाज किसे चुना गया है, गेंदबाज आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। तो ये दिया है पैट कमिंस को दिया गया है। और ये है ऑस्ट्रेलिया के हैं गेंदबाजी की। अगर देखो बल्लेबाजी में तो विराट कोहली को, और गेंदबाजी के अंदर पैट कमिंस को। और 2020 के अंदर T20 के अंदर आईसीसी पुरुष 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये दिया गया सूर्य कुमार को। तो ये 3 चीज़ें इससे याद रखनी है अपन को। सूर्य कुमार भारत के हैं। तो वनडे अगर बल्लेबाजी में बात करें तो विराट कोहली को, गेंदबाजी में पैट कमिंस को, और जो 2020 है वो दिया गया है सूर्य कुमार को। यह हो गए क्रिकेट से संबंधित। और क्रिकेट से संबंधित अपन बात कर लेते हैं जो
अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप, तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, पैट कमिंस और सूर्य कुमार। अब बात करते हैं अंडर 19 विश्व कप 2024 के अंदर कहाँ हुआ था, कौन विजेता था, ये चीज़ें इसमें बात अपन करते हैं। तो अंडर 19, अगला टॉपिक है अपना क्रिकेट से संबंधित है, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024। ये बात करें संस्करण कौन सा था, ये संस्करण तो ये था, ये तो 15वें नंबर का था। ये 15वें नंबर का कहाँ पर आयोजन हुआ था, आयोजन इंपॉर्टेंट है, आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन हुआ था। ये चीज़ हो गई। तो वर्ल्ड कप 2000 जनवरी के अंदर हुआ था ये लगभग, और दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था पहले। और एक इम्पोर्टेंट बात हो रही है इसमें कि पहले ये श्रीलंका में होने वाला था, पहले प्रस्तावित कहाँ पर था, श्रीलंका में। श्रीलंका से हटा के वहाँ पे श्रीलंका में ये पूछ लिया जाता है कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो पहले कहाँ प्रस्तावित होना था, तो श्रीलंका में होना था। और श्रीलंका के अंदर क्यों हटाया गया, तो श्रीलंका में भूखमरी आ गई थी, इस वजह से जनवरी के अंदर तो वे उसको वहाँ से हटा के और दक्षिण अफ्रीका के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो इस वजह से ये भी पूछ लिया जाता है कि पहले कहाँ पर प्रस्तावित था, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर था ये पहले प्रस्तावित, तो श्रीलंका के अंदर ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं विजेता कौन था, तो विजेता था ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता थे भारत। और कितनी बार जीता है ये, इसमें एक चीज़ और है कि नई टीम इसमें भाग लिया, नई टीम पहली बार, तो अमेरिका ने इसमें भाग लिया है, अमेरिका, नई टीम अमेरिका। बात करते हैं विजेता ऑस्ट्रेलिया है, कौन से टाइम जीता है, चौथी बार, 4 बार जीत चुकी है। और उपविजेता कौन थी, उपविजेता भारत थी, और भारत उपविजेता थी। बात करें नहीं भारत ने कितनी बार जीता है, तो सर्वाधिक बार अंडर 19 विश्व कप भारत ने जीता है। तो सर्वाधिक कितनी बार, सर्वाधिक विजेता कौन है, भारत। कितनी बार जीत चुकी है, तो भारत जीत चुकी है 5 बार। और प्रथम कब जीता, 2000 के अंदर जीता था प्रथम। ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा और क्या क्या इसमें बन सकता है, इसके अलावा इसमें है भारतीय कप्तान कौन थे, भारत के कप्तान थे उदय, भारत के कप्तान पूछ लिया जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उदय सहारण। कप्तान कौन थे भारत के कप्तान। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि अंडर 19 विश्व कप हुआ था जनवरी के अंदर, भारत उप विजेता थी, तो उप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो उदय सहारण थे कप्तान भारत के। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं आज अगर कि आता तो करंट से ही है लेकिन थोड़ा डीपली पूछ लेते हैं, अपने यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं कि कप्तान कौन था। कप्तान था उदय सहारण थे, भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारण थे। तो ये इंपॉर्टेंट है इससे, क्योंकि करंट तो है लेकिन कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और 2022 का विजेता भारत था, इतना डीपली नहीं पूछेगा। तो ये चीज़ हो चुकी है अंडर 19 विश्व कप से। क्या क्या है एक बार आप वापस रिवाइज कर लीजिए। अंडर 19 विश्व कप संस्करण कौन सा था, 15वां था। कहाँ पर आयोजन हुआ था ये, दक्षिणी अफ्रीका में। उससे पहले कहाँ पर प्रस्तावित था, श्रीलंका के अंदर था। नई टीम कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया थी। और विजेता ऑस्ट्रेलिया, चौथी बार जीता है भारत, 5 बार जीत चुका है लेकिन भारत उप विजेता था। भारतीय टीम का कप्तान कौन था, उदय सहारण था। और भारत सबसे ज़्यादा बार जीत चुकी है इसको, 5 बार। 2022 में भी विजेता कौन था, भारत था। आगे बात करते हैं शूटिंग से संबंधित ISSF विश्व कप निशानेबाजी। अगला पॉइंट है ISSF विश्व कप निशानेबाजी। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत के खिलाड़ी हैं वो इसने स्वर्ण पदक जीता है 2024। पहले बात करें आयोजन कहाँ पर हुआ है इसका, ये पूछ लिया जाता है। आयोजन हुआ है काहिरा के अंदर, काहिरा आयोजन। वो स्वर्ण पदक किसने जीता है, स्वर्ण पदक जीता है भारत के दिव्यांग सिंह पवार ने स्वर्ण पदक जीता है इसने। दिव्यांग
दिव्यांग नहीं, दिव्यांश है, दिव्यांश, सॉरी, दिव्यांश सिंह पंवार है। इन्होंने वर्ल्ड वो स्वर्ण पदक जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जो ISSF विश्व कप निशानेबाजी, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, काहिरा के अंदर हुआ है, और दिव्यांश सिंह ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और एक स्वर्ण पदक और जीता है रिदम सांगवान, स्वर्ण पदक एक और जीता 10 मीटर में, रिदम सांगवान, और इन्होंने 10 मीटर में जीता, इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। तो ये एक छोटा सा नहीं, मतलब एक टॉपिक है निशानेबाजी के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत ने इसे स्वर्ण पदक जीता है। ये हो गया। आगे चलते हैं, टेनिस सबसे इम्पोर्टेंट। टेनिस से क्वेश्चन अगर किसी भी कोई भी भर्ती हो, उसमें अगर करंट दे रखा है तो टेनिस से क्वेश्चन पूछा जाता है। और टेनिस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, US ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। तो अपन बात करेंगे इसमें, सबसे पहले होता है टेनिस ओपन में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया जनवरी के अंदर होता है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होता है। इसमें महिला, पुरुष और युगल, ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है कौन विजेता बनता है। तो साल का जो पहला टेनिस है ग्रैंड स्लैम, वो हो चुका है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जनवरी के अंदर। एक तो ये इम्पोर्टेंट, एक जो अंडर 19 विश्व कप हुआ था, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं टेनिस, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024। अब इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो पुरुष विजेता है, जो उसका देश का नाम कौन से देश से संबंधित है। कभी कभार उप विजेता ही पूछ लिया जाता है, तो अपन दोनों देखेंगे, पुरुष उप विजेता, महिला विजेता, उप विजेता। और अब की बार जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, उसके अंदर जो भारत के रोहन बोपन्ना है, उन्होंने युगल के साथ, मतलब पुरुष के साथ मिलके, और वो फाइनल जीता है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, मतलब फाइनल मैच जीता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये संभावना ज़्यादा है। और बात करेंगे जो उनके जोड़ीदार थे वो कौन थे, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, और ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर विजेता पुरुष, तो ये जीता है अपने नीरज, ऑस्ट्रेलिया ओपन, जेनिक सिनर। और ये इटली के हैं। देश याद रखना, इसका याद रखना आप, इटली देश पूछ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 जेनिक सिनर ने जीता है, वो कौन से देश से हैं, तो इटली के। इन्होंने किसको हराया, उप विजेता बात करें, उप विजेता है डेनिल मेदेव, रूस के हैं, डेनिल रूस, ये भी देश का ये जो डेनिल मेदेव, ये याद रखना, क्योंकि ये मतलब टॉप खिलाड़ियों में आते हैं, और इसलिए। और ये पहली बार आए जेनिक सिनर। बात कर रहे हैं महिला विजेता, फीमेल के अंदर कौन है, तो फीमेल के अंदर विजेता है अरीना संबालेका, बेलारूस की है अरीना संबालेंका। और ये कौन से देश याद रहे, बेलारूस से हैं ये। और किसको हराया इन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसको हराया इन्होंने जेंग किन वैन, नाम से पता चल रहा होगा ये चीन की है, ये जेंग किन वैन चीन की है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लगा सकते हो आप, इसके अंदर इम्पोर्टेंट इसलिए है, जो मिक्स्ड हुआ था वो अपन इसमें देखेंगे, पुरुष युगल विजेता, पुरुष भारत की, बाकी ऐसा पूछा नहीं जाता है, क्योंकि पुरुष युगल वाला कम पूछे जाते हैं, लेकिन भारत ने जीता है, तो पुरुष युगल विजेता रोहन बोपन्ना तो जानते हैं, लेकिन जो इसके जोड़ीदार है ना, वो कौन थे, वो इंपॉर्टेंट है उसके। रोहन बोपन्ना, वो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, देश भी याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया।
तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि जो युगल जीता है भारत ने, भारतीय जोड़ीदार कौन थे, तो मैथ्यू एबडन थे। कौन से देश से थे, तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के। तो इस तरह से ये अपन ने जो जनवरी का जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं, वो सब याद नहीं रखने होते हैं। बस यही है कि इसके अंदर कि अपन एक स्लाइड के अंदर जो जनवरी का है वो देख लिया, इसके बाद में अपन स्पोर्ट्स देख लेंगे एक वीडियो में, और एक में राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेंगे। इतना ही 10-15 मिनट का होगा। तो आप अगर एक बार इसको देख ले तो पूरा साथ साथ बोलते हुए, तो मेरे को लगता है कि फिर दोबारा आपको इसको पढ़ना जरूरत नहीं पड़ेगा। आप फिर कोई भी यूट्यूब पे हो या कहीं पे भी आप क्यूज दो या ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन करो, तो आपको आराम से ही आप सोल्व कर पाओगे। आप देख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने से पहले आपको थ्योरी क्लियर होना जरूरी है। थ्योरी उसके बारे में सब कुछ क्लियर होना जरूरी है। अपने थ्योरी लगभग देख लिए कि विजेता कौन है, जेनिक सिनर है। 2-4 बार बोलोगे तो एक बार अपन टेनिस वाला इंपॉर्टेंट है। विजेता कौन है, जेनिक सिनर है, इटली के हैं। उपविजेता डेनिल, रूस के हैं। महिलाओं के अंदर कौन है, एरिना संबालेंगा, बेलारूस की है। जेंग किन वैन, चीन की उपविजेता है। और पुरुष युगल विजेता कौन है, रोहन बोपन्ना है। और मैथ्यू हेब्डन के साथ इन्होंने मिलके ये खिताब जीता है। ठीक है साथियों, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर रखा है तो आप साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हो, इसके कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आप शेयर करते हैं, अपन सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो उसका एक ना तो वो मेमोरी फुल होती है, ना ही कोई पैसे लगते हैं, ना ही कुछ और होता है। ये चीज़ है, ठीक है। बाकी काम की चीज़ है, वो जो ग्रो कर रहा है, जो एफर्ट कर रहा है, उसको सहयोग करना चाहिए आपको सभी को। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज और भी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।